ओके, नाउ सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने सबसे पहली प्रॉब्लम पूछी है, जिसमें एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है माइनस मॉडुलस एक्स, और इसमें क्या कह दिया गया है दैट फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अगर ये रियल फंक्शन है, अगर रियल फंक्शन है तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू है दैट विल बी बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। तो मैं क्या कहूंगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब मैं x के प्लेस पे पहले इस सर्कल में रियल नंबर पुट कर सकता हूं। क्या पुट कर सकता हूं? रियल नंबर। और जो फर्स्ट इस चीज को दिखाता है वो हमारा किसको दिखाता है? डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, सो देयरफॉर दिस फंक्शन x विल वैल्यू विल बी हियर रियल नंबर्स। अब हमें और दूसरी जो चीज दिखानी है वो दिखानी है रेंज। रेंज दिखानी है, हमें कोडोमेन नहीं दिखाना है, हमें रेंज दिखानी है, हमें कोडोमेन रिप्रेजेंट नहीं करना है। अगर कोडोमेन रिप्रेजेंट नहीं करना है, सिर्फ जो आउटपुट आ रहा है उसको करना है। एक इमेजिनेशन रखिए कि मैं अगर x की जगह पे रियल नंबर्स पुट करता हुआ चला जाऊं, अगर मैं x की जगह पे रियल नंबर्स पुट करता हुआ चला जाऊं तो वैल्यू क्या आएंगे? अब रियल नंबर में आपके सारे कैसे कैसे नंबर आ जाते हैं? नेचुरल भी आ जाएंगे, होल भी आ जाएंगे, होल, ठीक है, रेशनल, रियल भी आ इरेशनल, जाएंगे, सॉरी इंटीजर्स। रैशनल भी आ जाएंगे, रैशनल सारे हो गए आपके। तो इस तरह से सारा इमेजिनरी नंबर को छोड़ दिया आपने, सारे आ गए। जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वे सारे इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अब लेकिन जब मैं इसमें उसकी वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए ध्यान से, माइनस मॉडुलस एक्स में अगर मैं 2 रियल नंबर है, 2 को पुट करता हूँ, वैल्यू क्या आ गई? -2। अगर मैं -3 को पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या आ गई? -3। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूं, -2 पुट करूं, इस तरह से मैं कह सकता हूं +-√3 पुट करूं, +-2√5 पुट करूं, ये किस पे चला जाएगा? 2 पे ही जाएगा। इसको भी यही कहेंगे, इसको भी यही कहेंगे, दोनों चीजें एक ही इमेज बनाएंगे एंड दैट विल बी -2। इसकी भी देखेंगे तो -√3, इसकी देखेंगे तो -2√5। मतलब जो इमेज निकल के आएगी वो नेगेटिव नंबर्स की आएगी। तो यहाँ पे आप क्या कह सकता हूं मैं? नेगेटिव रियल नंबर्स विल बी योर रेंज हियर। बात क्लियर हुई? जो हमारा इनपुट होता है वो डोमेन है, जो आउटपुट निकल के आता है उसके रखने पे वो हमारी रेंज है। देखो इसका सेकंड पार्ट भी बता दे रहा हूं अभी। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है? इसमें जो फंक्शन दे रखा है ये भी रियल दे रखा है, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एफ एक्स है वो है 9 - x²। अगर एक अनरूट के अंदर कोई भी फंक्शन है, अनरूट के अंदर कोई भी फंक्शन है, ओके, तो वो उसकी खासियत क्या होगी कि रियल अगर फंक्शन है उस अनरूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, उस अनरूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ये उसकी खासियत होगी। समझ गए इस बात को सभी कि नेगेटिव नंबर्स के लिए यहाँ एक खासियत बन गई है एंड दैट इज कि भाई वो आपका नेगेटिव अनरूट के अंदर कभी नहीं आएगा। अब जब ये चीज फाइनल हो गई हमारे लिए तो मुझे ऐसी वैल्यू देखनी है जो मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूं, वैल्यू रियल रहेगी। देखिए सबसे पहले
डोमेन हमारा वो है जिसकी वैल्यूज को इमेज होता हो, जिसकी कोई इमेज हो। फंक्शन में सबकी इमेज होती है, ये एक फंक्शन है। फंक्शन में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पे जिसकी इमेज ना हो, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन मैंने कही थी आपको। क्या थी डेफिनेशन? कि किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में लाई करने वाले नंबर्स की, एक एलिमेंट की पर्टिकुलरली एक यूनिक इमेज। अब यहाँ मत कहना सर ये तो दो की एक हो गई। याद रखो, इस 2 की और इस -2 की इमेज एक है, इसकी दो इमेज नहीं है। ये नहीं बनना चाहिए, ये बन सकता है। ठीक है, मतलब दो आदमी एक जगह जा सकते हैं, एक आदमी दो जगह इकट्ठा नहीं जा सकता। जब एक जगह एक ही प्लेस आ रहा है, एक ही यूनिक वैल्यू आ रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो पर्टिकुलरली आपका डोमेन। बात क्लियर हो गई अब आपको ये? अब यहां से जब मैं वैल्यू देख रहा हूं तो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, -3 से लेकर 3 तक, बीच में 0। अब वैल्यूज रियल है, अरे भाई वैल्यू रियल तो होंगी, 2.5 भी तो हो सकती है, तब भी तो रियल ही वैल्यू आएगी। तो मैं क्या कहूंगा, -3 से 3। अब जब मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ, आउटपुट तो नेगेटिव नहीं आना, क्योंकि यहां तक के नेगेटिव नंबर पुट करूंगा वे पॉजिटिव ही होने हैं, 9 से छोटे रहने हैं। तो आखिर में मैक्सिमम आउटकम क्या आ सकता है, एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, 9 का स्क्वायर रूट 3, मैक्सिमम वैल्यू गई 3। मिनिमम कितनी आ सकती है, यहाँ पे 9 बन जाए, 9 कब बन रहा होगा 3 पे, तो वैल्यू क्या आ रही होगी 0। मतलब मैं देखिए 3 की इमेज भी 0 है, इसकी इमेज भी 0 की इमेज 3 है। इस तरीके से जो डोमेन है वो कंसीडर कहां से होगा, -3 to 3। मैंने ब्रैकेट लगाई है बड़ी, ब्रैकेट लगाई है बड़ी, मतलब ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड है। 0 से 3 ये हो गया डोमेन, और ये हो गई ये। समझ में आई है बात? क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? अभी भी किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो। ओके, नाउ वी हैव टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सिंपली फिर से हमें रेंज बतानी है कि इनकी रेंज क्या क्या है। ठीक है, तो डस्ट को इरेज कर लेता हूं बस। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है जिसकी रेंज बतानी है, वो क्वेश्चन है f(x = 2 - 3)। ठीक है, अब इसमें क्या कह दिया कि जो x है ना वो बिलोंग करता है रियल नंबर से और 0 से बड़ा। वैल्यू रियल होनी चाहिए और x 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो आपकी वैल्यू है, अगर x वैल्यू बड़ी है, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आती जाएंगी। अब सबसे पहली चीज, अगर मैं सिंपली इसी नंबर से लेके चलो इस इक्वेशन को इससे बनाऊं, सिंपल वैसे भी समझ जाएंगे, वैसे भी देख सकते हैं। x > 0, मुझे क्या करना है, मुझे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, इस फंक्शन को बना रहा हूं, 3x भी 0 से बड़ा होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, -3x स्मॉलर देन 0। याद रखिएगा, जब किसी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जब किसी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है,
तो साइन रिवर्स हो जाता है, तो साइन रिवर्स हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्या 3 2 से बड़ा है? क्या 3 2 से बड़ा है ना? यस सर। अब मैं दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, -3 -2, अब कौन सा बड़ा है? -2 बड़ा है। -2। मेरी बात आपको समझ में आई आपको? ठीक है, तो इस चीज से हमें पता लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही फर्क इसमें आएगा। ओके, अब इसके बाद क्या है कि भाई हमने 2 ऐड करना है दोनों तरफ, क्योंकि मुझे ये बनाना है ना 2 - 3x, इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये 2 हो गया। ओके, अब यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि इसकी वैल्यू जो आउटपुट आएगी वो हमेशा 2 से छोटी रहेगी। वैसे मैं 0 पुट भी करके देख सकता हूँ, 0 पुट करूंगा f0 कितना आ जाएगा? 2 आएगा। अब 0 से बड़ी है तो वैल्यू तो 2 तो रहेगी नहीं, या तो 2 से ऊपर रहेगी या 2 से नीचे रहेगी। अब ये डिसाइड करना है 1 पुट करके कि हमें 2 के लेफ्ट हैंड में मूव करना है, राइट हैंड में मूव करना है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे। अब यहाँ से आपकी कंडीशन क्या क्या बन जाएगी कि जो वैल्यू है वो छोटी हो रही है 2 से, तो इस तरह से मैं क्या कह सकता हूँ, रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी -∞ to 2। तो मैं दोनों इंफिनिटी पे आप छोटी ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो इंक्लूड नहीं करना है, उससे बड़ी सारी वैल्यू कंसीडर होंगी, तो 2 पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट। So this will be the range. Now it is clear to all. 2-3 बच्चों ने पूछा था, लक्ष्य वगैरह क्लियर है भाई? फर्स्ट पार्ट आपका सर हाँ बोलो। सर x की जगह तो हम 0 धर ही नहीं सकते सर। बेटा 0 रख नहीं सकते हैं, लेकिन जो वैल्यूज है, अगर कोई रियल वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू रियल है, देखिए थोड़ा सा आप जब लिमिट्स पढ़ेंगे ना तो हम उसमें क्या चीज यूज करते हैं, इसलिए मैंने वो फंक्शन ये इसको प्रायोरिटी दी है पूरा करने की। इस मेथड को मैंने पूरा कराया है आपको, क्योंकि इसमें मैंने ग्रेटर देन स्मॉलर देन का सिंबल ही रखा। वहां मैंने आपको समझाने वाली बात कही है कि हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 0 पहुंच रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब भी ये 0 से बिल्कुल 0.00000001 रखेंगे, क्या वो वेरी नियर बाई नहीं है आपके 1 इसके 0 के? वो तो है सर। तो वही चीज है, हम बिल्कुल उससे ऊपर वाला नंबर नहीं ले सकते। तो जब हम बिल्कुल ठीक उससे बड़ा नंबर ना ले पाए, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हम 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, 0 पुट करते हैं और पता लगाते हैं लास्ट पॉइंट क्या रहा होगा, क्योंकि 0 पे तो हमें खत्म करना है। मेरी बात समझ में आई आपको? 0 पे हमने खत्म करना है, हमें 0 से ठीक बढ़ा लेना। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे पहले वाली सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी। जिस तरह से 0 छोड़ना, तो 0 वाली वैल्यू को छोड़ के उससे पहले वाली सारी लेनी। अब मेरी बात आई आपको समझ में? ठीक सर। देखो जैसे कोई क्रिकेट में खेलते हैं तो लाइन को क्या माना जाता है? लाइन आउटसाइड मानी जाती है, ठीक है। कोई ऐसी चीज तो नहीं कर सकते कि दिखाई भी ना दे और अंदर बाहर का पता लग जाए। इसी तरीके से 0 हमने ले लिया है, जो वैल्यू 0 पे आई उसको छोड़ देंगे, बाकी को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अभी इसका और कोई पार्ट भी कराना है? एक्सरसाइज 2.3 में कोई और पार्ट भी कराना है? नोबडी स्पीक्स, इट मींस कोई नहीं कराना। आपके ना बोलने का मतलब ये होता है वैसे कि आपको कोई और नहीं कराना। अब करेंगे बेटा हम मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपका सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी रिलेशन एंड फंक्शन, जो ये आपका दे रखा है कि कोई भी फंक्शन है जिसमें डिफाइन कर रखा है जी से, तो हमें शो करना है कि एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज, जब किसी फंक्शन की बात हो रही है, कोई चीज रन अप कर रही है,
अब मुझे एक चीज बताइएगा, आप यहां से सिंपली हरिद्वार जा रहे हैं, एक ऐसा रास्ता है जो हरिद्वार आपको पहुंचा ही नहीं सकता, बीच में उससे कनेक्टेड ही नहीं है, बीच में उससे कनेक्टेड ही नहीं है। कनेक्टेड नहीं का मतलब क्या है कि जुड़ा नहीं हुआ है, टाइम 1 मिनट से कम रह गया तो जैसे ही मीटिंग ओवर होती है तो 5 मिनट 7 मिनट के लिए ज्वाइन करेंगे, 10 मिनट के लिए ज्वाइन करना है। ओके, समझ में आई बात सबको? टाइम जस्ट सेकंड्स में बाकी है, एक बार फिर से ज्वाइन करना है। हितेन इज न्यू टू ज्वाइन। ओके, इसको ओपी बोलने दीजिए, दैट वी विल